अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो पास स्पेन में आ गए हैं, तो इसलिए हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो गए थे। तो आज का व्लॉग मैं अपने घर से ही स्टार्ट करने लगी हुई थी। तो सुबह सुबह उठे तो मैंने देखा कितना अच्छा लग रहा है। पहले हम लोग सब लोग है ना, पूरी फैमिली यहाँ रहते थे। तो बाद में हम लोग यहाँ से मूव कर कर दूसरे घरों में चले गए, क्योंकि ज़्यादा फैमिली हो गई थी तो इस घर में रह नहीं सकते थे इतने ज़्यादा लोग। और वैसे भी मेरे भाइयों ने अपने अपने घर ले लिए थे, तो इसलिए हम लोग वहाँ शिफ्ट कर गए थे। तो अब मेरे हस्बैंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से आ गए हैं। इतनी मुश्किल से वीज़ा लगाना क्या ही बताऊँ आपको, इतना लंबा प्रोसेस, क्या क्या नहीं वो मांगते। तो लेकिन फाइनली वो आ गए हैं। तो मैं अपने घर से ये व्लॉग स्टार्ट करने लगी थी। बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था। और ये हमारे घर की फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। हमारा घर बिल्कुल सेंटर के पास है, यानी कि जो जिस सिटी में हम रहते हैं ना, उसके सेंटर के बिल्कुल पास है। यहाँ से 2-3 मिनट का रास्ता है। ये एक गली जाती है, सीधी सेंटर में निकल जाती है। तो हमारी गली में हर वक्त रश रहता है और इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। बैक साइड पर भी तकरीबन 5-6 रेस्टोरेंट्स हैं, फ्रंट पर भी 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं। तो हर वक्त रौनक लगी रहती है। तो काफ़ी मज़ा आता है हमें। पहले भी इस घर में इतना मज़ा आता होता था, तो अब भी मुझे अच्छा लगता है। हालांकि मेरे हस्बैंड अब काम पर चले जाएंगे तो मैं अकेली होंगी, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर इस घर में वापस आकर। तो बस फिर आज मैं ज़रा घर का व्यू सारा दिखाती हूँ आपको, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। और ये हमारे घर की जो सामने की बिल्डिंग्स है ना, सेम इसी तरह हमारी भी फ्रंट का ऐसे ही बना हुआ है, बालकनी है ये। और ये जो चर्च है, ये हमारी सिटी का फेमस जो चर्च होता है ना, सिटी के अंदर एंटर होते ही जो सबसे पहले मनार नज़र आता है चर्च का, वो ये वाला चर्च है, जो कि हमारे घर के बिल्कुल साथ है। और मोस्टली इनके जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं। तो बस फिर आज भाभी लोगों ने हम मेरे इधर आना था मेरे घर। वो कहते अच्छा हम लोग आएंगे देखने के लिए। और मैंने सोचा चलो वो आ रहे हैं तो उनके लिए खाने पीने के लिए थोड़ा सा इंतज़ाम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग वॉक पर चले जाएंगे। मैंने उन्हें कहा था कि आप लोग आइएगा, यहीं पर हम लोग खाना पीना खाएंगे और फिर वॉक पर चले जाएंगे। तो बस फिर मैं उनके लिए कचौरियाँ बना रही थी, साथ में मैंने मिनी बर्गर्स बनाए, चीज़ी मिनी बर्गर्स बनाए थे और साथ में पिज़्ज़ा बनाया था। तो वो लोग इतना वेट कर रही थी, मैं आ ही नहीं रहे थे। मैंने कहा आ जाएंगे आ जाएंगे, चलो मैं तब तक तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो बस फिर मेरी कचौरियाँ जो थी ना, वो जल्दी जल्दी से फ्राई हो गई थी। तो साथ ही मैंने पिज़्ज़ा ओवन में रख दिया और मिनी बर्गर जो थे वो मैंने ओवनों में गर्म कर लिए थे। उसके साथ ही चीज़ ने मेल्ट हो जाना था, तो वो मज़ेदार से बन जाने थे। तो ये हमारा सारा मेन्यू था जो कि मैंने बनाया था भाभी लोगों के लिए और अपने लिए, कि हम लोग शाम को ये इंजॉय कर कर फिर बाहर वॉक पर जाएंगे। और कोई सोच सकता है वॉक पर जाने से पहले लोग इतना फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन हम लोग खा कर गए थे। तो सज्जन को इतना शौक चढ़ा हुआ था ना, पप्पू आप ये बनाना वो बनाना, तो मैंने इसलिए सोचा चलो 3-4 चीज़ें बना लेती हूँ। सब लोग इंजॉय भी कर लेंगे, बातचीत भी हो जाएगी और थोड़ा हमारा टाइम अच्छा सा गुजर जाएगा। बस फिर उसके बाद हम लोग बाहर आए, क्योंकि यहाँ पर ईस्टर शुरू होने लग गया है, जिसे यहाँ पर संत आसमाना कहते हैं। तो यहाँ पर ना चर्च के बाहर ये देखे प्रैक्टिस कर रहे थे। इन्होंने इतनी बड़े बड़े ही तख्ते ये पकड़े हुए होते हैं, इतनी लोगों ने मिलकर। और इसके ऊपर जो है ना वो जैसे ये बना कर लगा देते हैं हज़रत मरियम का, हज़रत ईसा का, नाउज़ बिल्ला, वो मुजस्मे से बना कर लगा देते हैं, तो वो लेकर यहाँ से गुजरते हैं। तो ये इनका जो चर्च है मेन है, यहाँ से इन्होंने निकालना है मेन वाला अपना। तो यहाँ पर लोगों की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये इतने वजनी होते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको, उठाए नहीं जा रहे होते, लेकिन लोगों के कंधों पर सारा बोझ लगा हुआ होता है और काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं तो ही ये उठाए जा सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये इनकी प्रैक्टिस चल रही थी। मैंने कहा ज़रा देखूँ तो सही क्या प्रैक्टिस करते फिर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ एक ही लेकर आए थे, तो ये इसकी प्रैक्टिस चल रही थी इनकी। और लोगों को वो बता रहे थे कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता से कदम उठाना है और आगे जाना है, फिर जब टर्न लेनी है तो रुक जाना है। इस तरह की प्रैक्टिस थी इनकी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, मैं सोकर उठी तो इतना शोर होने लगा हुआ था। मैंने कहा ज़रा जाकर देखती हूँ क्या होने लगा है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए इन्होंने ना मैजिक कॉमेडी शो रखा हुआ था। पहले मैंने फ्रंट पर देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। लोग रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए थे, आराम से अपनी कॉफ़ी और कोरासन्स वगैरह इंजॉय करने लगे हुए थे। मैंने कहा अच्छा बैक पर जाकर देखती हूँ।
तो वहाँ पर आई तो यहाँ पर ये कॉमेडी मैजिक शो होने लगा हुआ था बच्चों के लिए, जो कि डिफरेंट स्कूल के बच्चे आए हुए थे और टीचर्स के साथ आराम से बैठे हुए थे, एंजॉय करने लगे हुए थे। हमारे स्कूल पाकिस्तान में होता है बच्चों को कहीं ले जाएं, बच्चे उछल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं। यहाँ पर बच्चे इतने आराम से बैठे हुए थे ना, और शो को बड़ा एंजॉय करने लगे हुए थे, खिलखिलाकर हंसने लगे हुए थे। और मेरे ख्याल में ये आसपास के जितने भी स्कूल थे उन सब के बच्चे आए हुए थे, क्योंकि सबके अलग-अलग से यूनिफॉर्म थे और साथ में टीचर्स बैठे हुए थे। और ये मेरे ख्याल में जो नर्सरी क्लास होती है, जैसे बच्चा स्कूल में एडमिशन करवाते हैं 3 ईयर के बाद, ये वो वाले बच्चे थे, क्योंकि इतने बड़े बच्चे नहीं लग रहे थे, छोटे-छोटे से ही बच्चे लग रहे थे। लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा था, मैं भी कितनी देर खड़ी यहाँ पर ये शो देखती रही। और बस फिर उसके बाद 5 बजे ना फ्रंट पर ये भी शुरू हो गया एक शो, डांस करने लगे हुए थे लोग, सामने म्यूज़िक चल रहा था, लोग पास ही मार्केट से आइसक्रीम्स लेकर आ रहे थे, वो खाते हुए एंजॉय करने लगे थे। साथ इन्होंने ये होटल्स में ड्रिंक्स वगैरह जो थी लोगों ने वो ली हुई थी, वो पीने लगे हुए थे और अपने डांस में मगन हुए थे। मुझे समझ में नहीं आती ईस्टर जो होता है वो खुशी का दिन होता है कि गम का दिन होता है, क्योंकि बाद में इनके फेस्टिवल इधर से ही निकलने हैं और वो गम के होते हैं। लाइक सीरियसली क्या होता है, मुझे आज तक इतने सालों में नहीं समझ आई इनकी तो। लेकिन ये लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, आज हर जगह मैंने देखा म्यूज़िक म्यूज़िक ही चल रहा था और लोग डांस डांस ही करने लगे हुए थे, हर जगह जिस जगह भी चले जाओ। और उसके बाद मैंने मटका धोना जाना था, मुझे 2-3 चीज़ें चाहिए थी, मैंने कहा वो लेकर आ जाती हूँ घर जल्दी-जल्दी से, फिर आकर नमाज़ पढ़ती हूँ। जब मैं वहाँ पर आई तो यहाँ पर भी ये डांस का और म्यूज़िक का चल रहा था। लाइक सीरियसली जो मैंने आपको कहा कि सुबह से बस यही चलने लगे हुए हैं, म्यूज़िक, म्यूज़िक, म्यूज़िक। और यहाँ पर भी ये लोग डांस करने लगे थे, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा था, ये लोग बड़े ड्रम पर लगे हुए थे, पियानो पर लगे हुए थे, अलग-अलग से डांस करने के लिए, बार-बार एक गाना ख़त्म होता था, दूसरा चलता था, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह काफ़ी देर में मरका दोना के अंदर गई। जब मैं वापस आई तब भी ये ऐसे ही डांस करने लगे हुए थे, लेकिन अच्छा लग रहा था इनका ये सारा जो भी था। और काफ़ी एजड लोग थे ना, वो भी डांस करने लगे हुए थे, मुझे तो वो देख कर ज़्यादा खुशी हो रही थी। बूढ़े बूढ़े थे और कितना अच्छा उनको डांस आ रहा था ये वाला, और आराम से इंजॉय करने लगे हुए थे ये लोग। ऐसा नहीं है कि हमारे घुटनों में दर्द है हमने नहीं करना, नहीं, आराम से लगे हुए थे और खूब उछलने कूदने लगे हुए थे। बस फिर मैं थोड़ी देर यहाँ पर खड़ी इनका डांस देखती रही, मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने सोचा जल्दी-जल्दी मार्केट जाती हूँ, जो काम करने के लिए आई हूँ ना वो कर लूँ। ऐसा ना हो कि मैं खड़ी यहाँ पर इनका डांस देखती रहूँ और मार्केट बंद हो जाए, क्योंकि तकरीबन 8:30 हो गए हुए थे जब मैं यहाँ पर आई थी और मगरिब की अज़ान होने ही लगी थी और मैंने जाकर नमाज़ भी पढ़नी थी। तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ से फटाफट निकलती हूँ और अपना जाकर सामान लेती हूँ। वैसे ये मार्केट जो है ना ये भी सेंटर में है और हमारे घर के बिल्कुल पास है, और फटाफट आप अपना सामान लेकर घर जा सकते हैं। मुझे इतनी सहूलत हो गई ना जब से मैं इस घर में अब शिफ्ट हो गई हूँ, तो मेरे लिए सारी चीज़ें बड़ी आसान आसान सी मुझे लगती हैं कि जल्दी जल्दी मार्केट जाओ, सेंटर मार्केट चले जाओ, किसी भी मार्केट में जाना है तो वहाँ चले जाओ। तो बस फिर मैं आ गई थी, मुझे 2-4 चीज़ें चाहिए थी, मैंने वो ली और उसके बाद फिर मैं घर चली गई। एक तो मुझे खुबानी चाहिए थी मीठी चटनी बनाने के लिए, फिर मैंने सोचा पताता भी ले जाती हूँ, फ्राइज़ मतलब, तो वो भी खा लेंगे। और साथ में मुझे चाहिए था लिक्विड एक, तो वो लेना था, वो लेकर आई। तो बस ये तकरीबन रात 12:30 बजे 1 बजे की टाइम होगा। और हमारे घर के ना सामने जो रोड है मेन पर, वहाँ पर थोड़ा सामने ना दूसरी साइड पर एक डिस्को है। ये लाइन जो है ना पूरी की पूरी उस डिस्को में जाने के लिए लोगों की बनी हुई है। बाहर कुछ भी नहीं था, सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके थे। बट जब मुझे इतना शोर हो रहा है, मैंने अपने हस्बैंड को कहा 1 मिनट मैं देखूँ तो सही खिड़की खोल के इतना शोर कहाँ से हो रहा है। फिर मैं और मेरे हस्बैंड खिड़की में आकर खड़े हुए तो देखा भाई लोग ये डिस्को में जाने के लिए इतनी लंबी लाइन लगा कर खड़े थे। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।